Assalamu alaikum, this is me Rimsha Imtiaz. Today we will discuss 9th class mathematics exercise 1.2 question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें एक्सप्रेशन दी गई है, हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 हमारे पास है 25 रेज़ टू पावर 33 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 243 रेज़ टू पावर 3 बाई 5 ओवर 16 रेज़ टू पावर 5 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू पावर 4 बाई 3। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो बड़ी रकमें हैं उनकी हमने तज्ज़ी करके उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में उसको लिखना है। जैसे 25 की अगर हम तज्ज़ी करें तो हमारे पास आता है 5 रेज़ टू पावर 2। 243 की हम तज्ज़ी करें तो ये 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये हमारे पास 3 जो है वो 5 टाइम्स आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 5। 243 की जगह पे लिख दें 3 रेज़ टू पावर 5। 243 की जो पावर थी हमारे पास 3/5, ये फिर हम इस तरह से लिखेंगे। अब 16 की हम तज्ज़ी करें तो हमारे पास आता है 2 रेज़ टू पावर 4। 16 की अगर हम तज्ज़ी करें, ये हम 16 की तज्ज़ी करते हैं 2 अट्ठे 16, 2 4 ज़ार 8, 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो ये हमारे पास कितनी दफ़ा है, 2 रेज़ टू पावर 4, यानी कि 2 जो है वो 4 दफ़ा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास 16 की जगह हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4। 8 की अगर हम तज्ज़ी करें तो हमारे पास आता है 2 रेज़ टू पावर 3। तो ये जो पावर हमें क्वेश्चन में दी गई थी 4/3। अब ये जो पावर्स हैं इनको जो आपस में कटते हैं उनको हम आपस में कट कर देंगे। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर क्या बनेगी, 3, और इसमें 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर क्या बनेगी, 3। इसमें 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 5 बाकी बचेगा। इसमें 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 रेज़ टू पावर 4 हमारे पास बाकी बचेगा। अब हमने क्या करना है, ये जो 5 रेज़ टू पावर 3 है इसका मतलब है कि 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम 5 रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू निकालें, 5 5 ज़ार 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 125। तो 5 रेज़ टू पावर 3 की जगह पे हम लिखेंगे 125 और 3 रेज़ टू पावर 3 की जगह पे लिखेंगे 27, क्योंकि 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। 3 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 5, यानी कि 2 को हमने 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास आंसर आएगा 32। 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32। अब 2 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आएगा 16। अब न्यूमिनेटर के अंदर जो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में जो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको आपस में। तो 125 को जब हम 27 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3375, और 32 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास आंसर आएगा 512। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 54 मल्टीप्लाइड बाय, ये हमारे पास रेडिकल के अंदर क्वेश्चन दिया गया है। ये इसकी पावर है 3, 27 रेज़ टू पावर 2x ओवर 9 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1। अब इसमें भी जो बड़ी रकमें हैं हम उसकी क्या करेंगे, तज्ज़ी करेंगे। लाइक 54 की तज्ज़ी करें तो हमारे पास आता है 3 रेज़ टू पावर 3.2, यानी कि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है और 2। तो हम 54 की जगह लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 3। अब ये हमारे पास लॉज ऑफ इंडिसेस में है कि अगर हमारे पास रेडिकल साइन हो और रेडिकल साइन के ऊपर ये जो इधर हमारे पास इसकी पावर होती है इंडिसेस में, तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, यानी कि अगर ए रेडिकल इंडिसेस में हमारे पास 3 है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये जो हमारे पास इंडिसेस में रकम होती है इसको हम उलट करके लिखते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो पोजीशन होती है वो चेंज कर देते हैं। ये 3 है तो ये हो जाएगा 1/3, रेडिकल साइन हट जाएगा। ये लॉ ऑफ रेडिकल है। तो ये हमारे पास √3 की पावर 3 थी ना, तो जब हम ये अंडर रूट हटाएंगे इसके ऊपर तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पावर बन जाएगी 1/3। ये 3 उलट हो जाएगा, उलट होके हो जाएगा 1/3। 27 की हम तज्ज़ी करेंगे, 27 की तज्ज़ी हम करें तो हमारे पास आता है 3 रेज़ टू पावर 3।
तो 27 की जगह लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3, ये 2x जो 27 की पावर थी वो वाला, और ये जो 1/3 है वो इस इंडिसेस को हटाने से, यानी कि इस रेडिकल साइन को हटाने से जो पावर आई है वो है 1/3। अब ये जो 1/3 है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगी और बाकी 3 के ऊपर क्या बचेगा 2x। अब नीचे डिनोमिनेटर में देखते हैं 9 की तज्ज़ी करें तो हमारे पास आता है 3 रेज़ टू पावर 2, ये जो 9 की पावर थी x+1 वो 216 की तज्ज़ी करें तो हमारे पास आता है ये 2 रेज़ टू पावर 3 डॉट 3 रेज़ टू पावर 3। 216 की जगह हम ये लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 2x - 1 उसी तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में जो पावर्स आपस में कटती हैं उनको हमने काटना है। अब 2 ज़रब 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से हमारे पास 3 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बचा 3 रेज़ टू पावर 2x। अब डिनोमिनेटर में हम देखते हैं ये जो 2 है ये इस पावर के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x + 2, यानी 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3, वैसे ही 3 रेज़ टू पावर 3। अब ये देखें ये दो चीज़ें हमारे पास क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनकी बेस सेम है। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो बेस सेम हो तो पावर्स हमारे पास क्या होती हैं ऐड होती हैं। तो हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी जो पावर्स हैं वो उनको हम ऐड कर देंगे, यानी कि 3 + 2x - 1। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो 3 + 2x - 1 है हमारे पास, ये डिनोमिनेटर ऊपर देखें ये जो हमारे पास न्यूमिरेटर में 3 × 3 ये हमारे पास बेस सेम है तो इसकी भी पावर्स हम एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 2 × 3 रेज़ टू पावर 3 + 2x। उसी तरह से नीचे हमारे पास क्या आया 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 × 1 + 2 रेज़ टू पावर 3। नीचे से कॉमन लिया है 3 रेज़ टू पावर 2x + 2, नीचे से 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 कॉमन लिया है तो हमारे पास आएगा 1। यहाँ से पूरी रकम हमने कॉमन ले ली। अब यहाँ से अगर हम 3 की पावर 2x + 2 कॉमन लेते हैं 2x + 2 तो ये हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 3 बचेगा। इसमें अगर हम इसकी पावर को देखें तो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 1 है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा प्लस का 2, यानी कि 3 की पावर 2x + 2। ये इसकी पावर को अगर हम सॉल्व करें तो ये -1 है, ये +3 है, तो ये +3 - 1 क्या हो जाएगा +2, बाकी हमारे पास बचेगा। तो 3 रेज़ टू पावर 2x + 2। अब डिनोमिनेटर में से हमने कॉमन लेना है 3 रेज़ टू पावर 2x + 2, तो कॉमन लेंगे यहाँ से हमारे पास 1 बचेगा और यहाँ से हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 बाकी बचेगा। अब ऊपर 2 × 3 रेज़ टू पावर 2x + 3 और नीचे 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 × 1 + 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। 8 + 1 9। और अब ये जो नीचे हमारे पास 3 की पावर 2x + 2 है और ये ऊपर 3 की पावर 2x + 3 है, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स हमारे पास क्या होती हैं माइनस होती हैं। जब दो रकमें हमारे पास डिवाइड हो रही हों, जैसे a की पावर 2 है a की पावर 1 है, ये आपस में डिवाइड हो रही हैं, बेस सेम है, तो इनकी पावर्स जो है वो हमारे पास क्या होंगी माइनस होंगी। उसी तरह से ये जो 3 हमारे पास है इसकी पावर्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगी माइनस होंगी, यानी कि 3 रेज़ टू पावर 3 + 2x, ये 3 पहले लिखा है, 3 + 2x - 2x + 2, बार माइनस का साइन है, अंदर वाली रकमें जो हैं उनके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 + 2x, ये प्लस का 2x था, ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये प्लस का 2 है, ये हो जाएगा माइनस का 2। अब ये 2x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 2 × 3 रेज़ टू पावर 1। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, तो 3 की पावर क्या बनेगी 1/9। 3 2 ज़ार 6/9। ये 3 से इसको अगर हम कट करें 3 के टेबल से 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 216 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 रेज़ टू पावर 1/2 ओवर 0.04 मल्टी की पावर हमारे पास है -3/2। इस पूरी रकम के ऊपर हमारे पास क्या है रेडिकल, यानी कि जज़र। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो
जज़र के अंदर बड़ी रकमें उनकी हम तज्ज़ी करेंगे और उनको उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। 216 की तज्ज़ी करें तो हमारे पास आता है 2^3.3 तो ये हो गया। अब 216 की पावर थी 2/3, ये इसको हम बाहर लिख देंगे। 25 की हम तज्ज़ी करें तो हमारे पास आता है 5^2, इसकी पावर हमारे पास हो गई 1/2। अब ये जो हमारे पास इशारिया में हमारे पास डेसिमल में जो वैल्यू दी हुई है 0.04 इसका इशारिया ख़त्म करें तो ये नीचे 100 आ जाएगा। ये -3/2 है। अब इसको अगर हम 100/4 कर दें तो ये +3/2 होगा। यानी कि अगर हमने इसकी पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हमने जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसकी पोजीशंस चेंज करनी होंगी। ऊपर ये जो हमारे पास पावर है 2/3, इसको इसके साथ सेपरेट करके लिखें और 3^3 के साथ सेपरेट करके लिखेंगे। तो जो पावर्स आपस में कटती हैं उनको हम आपस में क्या करेंगे, कट करेंगे। अब 2^3 इंटू 2/3 हो, 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2^2। इसमें 3^3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 3^2। इसमें 2 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा 5। नीचे हमने पावर को पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशंस चेंज कर दी है। यानी 4/100 था, इसको 100/4 कर दिया है, तो ये माइनस साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा +3/2। अब नीचे जो है अगर हम 4 और ये 100 जो है 4 और 100 को क्या करें, डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 25। 25 की अगर हम तज्ज़ी करें तो हमारे पास आता है 5^3/2 ऊपर हमारे पास आएगा 4 × 9 × 5। अब नीचे हमारे पास बाकी आएगा 5^3। अब जो मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करें, 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा नीचे, और 4 9 और 5 को मल्टीप्लाई करें, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। 4 9s are 36, 5 5s are 25। अब जो 36 है ये हमारे पास 6 का स्क्वायर है और 25 जो है ये हमारे पास 5 का स्क्वायर है। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो आंसर हमारे पास आएगा 6/5। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है a⁻1/3 प्लस b⁻2/3 मल्टीप्लाइड बाय a⁻2/3 माइनस a⁻1/3 b⁻2/3 प्लस b⁻4/3। इसमें हमारे पास दो रकमें दी गई हैं और वो आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो ये वाली साइड है इसमें सबसे पहले हम a को उठाएंगे और इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को उठाएंगे और इसको इस पूरी रकम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले हम इस वैल्यू को उठाते हैं और इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। a1/3 ये पूरी रकम हम वैसे की वैसे लिख देंगे, फिर प्लस b⁻2/3 लिखेंगे और ये सारी रकम वैसी की वैसी लिख देंगे। अब इसमें हमारे पास बेस सेम है, वहाँ पे हमारे पास पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। जैसे a और a हमारे पास क्या है, ये सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स हमारे पास क्या होंगी, ऐड 1/3 और 2/3 माइनस इसमें b को हम वैसे ही लिखेंगे 2/3। a ये वाला और ये वाला a ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स जो है वो हमारे पास क्या होंगी, ऐड होंगी 1/3 और 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ऐड करेंगे, अभी हम इनको एक साथ करके लिख रहे हैं। अब a 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से आ जाएगा, जमा b को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आएगा, जमा नफ़ी नफ़ी, ये इनके सैम्पल्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। और b⁻2/3 और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्सप्रेशन आएगी। फिर b⁻2/3 और b⁻4/3 इनको हम इस तरह से लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं या फिर जो हमारे पास सेम बेसिस हैं उनकी पावर्स को हम ऐड करके लिखेंगे। लाइक इसमें बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/3 प्लस 2/3। इसमें ये a और a ये दो, इनकी पावर्स हम ऐड करके लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3। इसमें हमारे पास कोई सेम नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, ये भी हम एज इट इज़ वैसे लिखेंगे। इसमें हमारे पास b की जो पावर्स हैं वो हमारे पास क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो b की पावर 2/3 और 2/3 ये हमारे पास ऐड करके लिखेंगे। इस जो लास्ट हमारे पास वैल्यू है इसमें भी बेस सेम है तो पावर्स हमारे पास क्या होंगी, ऐड होंगी।
अब 1/3 और 2/3 इसका एलसीएम ले 3 आता है 1 + 2। उसी तरह से इन सब को जो ऐड हो रही है ना पावर्स, उनको हमने क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास आएगा, इसकी एलसीएम हमारे पास क्या है, ये -a, ये हमारे पास एलसीएम आएगा 3 और 1 + 1 डॉट b⁻²/3। इसमें एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ये नहीं, ये हमारे पास सेम नहीं है, ये हमारे पास डिफरेंट है, इसका हम एलसीएम नहीं लेंगे, इसको हम एज इट इज़ वैसे लिख देंगे। अब ये b⁻²/3 है, a⁻²/3, इसको भी एज इट इज़ वैसे लिख देंगे। ये यहाँ पे हमारे पास b⁻²/3 है प्लस 2/3, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 2 + 2 हमारे पास क्या होगा, ऐड, प्लस b⁻²/3 प्लस 4/3, इनका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 2 + 4। अब इनको हम प्लस करके लिखते हैं, 2 + 1 3 होता है, 3/3 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा 2/3, तो a⁻²/3 और ये हमारे पास है b⁻²/3, ये हमारे पास हो जाएगा a⁻1/3 b⁻4/3 प्लस फिर b⁻2/3 a⁻2/3 माइनस a⁻1/3 b⁻2 + 2 4/3 प्लस b⁻4 + 2 = 6/3। ये 3 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा, a⁻1। अब यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करें तो a⁻2/3 डॉट b⁻2/3 ये माइनस में है और ये रकम हमारे पास प्लस में है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसी तरह से ये दो रकमें हमारे पास क्या है, सेम है, लेकिन इनके सिंबल्स जो हैं वो चेंज हैं, तो अपोजिट हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर में बचेगा a⁻1 और यहाँ से 3 को 6 से हम अगर हम कट करें तो हमारे पास आता है 2, तो ये हमारे पास बचेगा b⁻2। तो ये इसका आंसर है।